इनके प्रभारी कहते हैं, मुरलीधर राव कहते हैं कि ये महान निकम्मे लोग हैं, महान नालायक लोग हैं। इनके प्रभारी आकर कहते हैं मुरलीधर राव जी, काम बचे हैं क्या आपके घर घर? ये मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। ये इन्होंने पिछले बात को टोक दिया है। ये बेशरम लोग हैं, महाबेशरम लोग हैं। इनमें जो घर घर जाएंगे इनके जूते पड़ेंगे, जनता इनको जूते मारेगी। ये घर नहीं जाएंगे, ये घर बोलने की नौटंकी करते हैं। ये घर जाते हैं तो जनता इनको जूतों की माला पहनाती है, इसलिए ये घर नहीं जाते हैं। इनके सांसद जाते हैं, पुलिस के साथ में जाते हैं, ये पूरी नौटंकी के साथ जाते हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। घर जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। जनता इनके लिए जूता लेकर खड़ी हुई है, जूते से इनका स्वागत करती है, गाल में जूते देती है और जूते की माला इनको पहनाती है। इनका जनता ने ये हाल कर रखा है, ये जनता के घर नहीं जा सकते हैं। जनता भी इनको कह चुकी है चलो चलो यहाँ से निकल लो। जी अच्छी बात रखिएगा अपनी। देखिए मैंने कहा ना निदेश भाई, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी होने के दावे करती हैं और चाल चेहरा चरित्र के दावे करते हैं, और आपके टीवी शो में दिख रहा है किस तरीके से ये किसी एक की बात ठीक से नहीं आ पा रही है। तो जनता के पास किस तरीके से ठीक तरीके से बात जाएगी? दोनों ने 1.5 साल अभी शासन किया, उससे पहले 15 साल और 10 साल शासन किया। जनता के बीच में अगर ठीक तरीके से बात रखी जाती, ठीक तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था होती, तो ये कोरोना काल में हमें विपरीत स्थितियां नहीं देखनी पड़ती मध्य प्रदेश के अंदर। अभी भोपाल के अंदर एम्स खुला हुआ है, जो देश विषय जो है घर घर चलो अभियान और भाजपा का भूत विस्तारक योजना है। आप मुद्दे से अगर मुद्दे जी इनका मुंह बंद कराइए, नहीं ये पूरी आधे घंटे की डिबेट खराब कर देंगे। ये घर जाएंगे, ऑक्सीजन से लोगों को मार दिया, इनका मुंह बंद कराइए। इनको तमीज नहीं है बात करने का। ये घर घर क्या जाएंगे? अगर उत्तर चाहिए तो यहाँ भी जूते खाएंगे, घर घर जाकर भी जूते खाएंगे। ये विषय नहीं है, ये आपकी मर्यादा है और ये शब्दावली है आपकी। इस प्रकार की शब्दावली नहीं मर्यादा की जाएगी। गीत जी, रामपाणी जी, आप दोनों से आग्रह है कि एक एक करके बात रखें और बात तभी स्पष्ट हुई समझ में आएगी लोगों को। जी यश जी बात रखिएगा अपनी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार बोलने के बाद भी अगर चुप नहीं हो रहे, तो ये दिखता है कितने अनुशासित हैं, कितना अनुशासन का पाठ इन्हें संघ से मिलता है, कितना अनुशासित पाठ इन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से मिलता है। और बूथ में जाके ये क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने लोगों को, ये बता रहा है कि किसी की भी बात पूरी मत होने दीजिए, विषय को हट करके बात कीजिए। अगर बूथ में आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, कुछ अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं, तो जनता को बताइए, अपने टीवी चैनल के माध्यम से बताइए कि हम जनता के बीच में किस बात को प्रचारित करना चाह रहे हैं, सरकार की कौन सी नीति अच्छी है। ऑक्सीजन से जो 6 महीने पहले 8 महीने पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, आने वाले वर्षों में नहीं खोएंगे। क्यों कोविड प्रोटोकॉल के नाम से दूसरी दलों के लोगों को रोका जाता है, परमिशन अनुमति नहीं दे रहे हैं एसडीएम कलेक्टर, और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े आयोजन कर रही है। वीडी शर्मा जाकर के मौन धरना देने बैठ जाते हैं, कहीं पे भी जाकर के सड़क पे बैठ जाते हैं। कौन सा मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर दर्ज हुआ? और विपक्ष की आवाज को खत्म करने का बाद तानाशाही रवैया अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और यही बूथ पे ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे लोकतंत्र की व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, संविधान को कैसे खतरे में डाला जाए, किसी की आवाज को उठने ना दिया जाए। अगर आपके क्षेत्र में, आपके बूथ में अगर कोई आपके लिए खतरा है, तो हमें बताइए उस पर कैसे झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, कैसे उसको फंसाया जाएगा, कैसे उसकी आवाज को दबाना है। ये बूथ पे जाकर के वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी आपसे आग्रह है, विषय नहीं है। फिर गीत जी यही अनुशासन है, फिर मैं उत्तर दूंगा, फिर मैं उत्तर दूंगा इसका भी बीच में, ना बोल दीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगा। देखिए इनका मुंह बंद कराइए, ये डिबेट को खराब कर रहे हैं बार बार। पहले मुझे नहीं बोलने दीजिए, अब ये सपा प्रवक्ता को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, ये किसी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी बीच में नहीं टोके आप, बीच में काहे को टोक रहे हैं बार बार? गीत जी बूथ में यही विषय से भटक रहे हैं, विषय से भटकेंगे तो क्या करूंगा? जाएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोविड के नाम पे कहीं पे भी बैठ जाएगा, लेकिन दूसरे पार्टी के दल को नहीं बैठने दिया जाएगा। ये झूठ थोड़ी ना कहूंगा रितेश जी मैं। इसी तरीके से जैसे आप आवाज दबाने की काम कर रहे हैं, यही बूथ पे स्तर पे आप बात कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो प्रशिक्षण होते हैं, जो कार्यशालाएं लगती है, उसमें यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना कि कैसे असंतुलित रहा जाए, कैसे दूसरे की आवाज को रोका जाए, टोका जाए। जो टाइम विषय हो तब तो आप बात करेंगे श्रीमान जी, कार्यक्रम में मिलता है उसको कैसे बर्बाद किया जाए, जनहित की बातें ना हो, क्या ये विषय है? आप स्वयं जान रहे हैं, आप स्वयं एक समझदार एंकर हैं। सुननी नहीं है, जनहित के सुझाव हमको लेने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितनी बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई इस कोविड काल में? आप बताइए अपने बूथ लेवल पे जाकर के लोगों को, आप यहाँ चैनल पे बताइए कितनी बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सारे दलों को कितनी बार आमंत्रित किया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने, बताइए कितनी बार किया।
जनता के सामने अपनी नीति रीति बताइए कि आप ढोंग करते हैं जनता के सामने और केवल कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, कोई कार्यकर्ता आपसे नाखुश है ऐसे कार्यक्रम चलाते रहते हैं, उनको डुगडुगी बजा करके बहलाने का काम कर रहे हैं। इतने सारे जो संगठन बना दिए, किसी की कोई हैसियत है? उमा भारती जी आपकी पार्टी की इतनी बड़ी नेता है, शराब बंदी की बात करती हैं और आप शराब में छूट देकर के बड़े बड़े कार्यक्रम चला रहे हैं। हितेश जी विषय से पूरा तरीके से भटक गए हैं और मैं चैनल से आग्रह करूंगा कि अगर ये विषय नहीं, इस तरीके से विषय पे नहीं रहा जाएगा तो दो विषय मिक्स हो रहे हैं, उत्तर दे दूंगा मैं उसका भी। अरे तुम मूर्ख लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है, मूर्खों की सलाह की जरूरत नहीं है, एंकर समझदार है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए आप। ये जो है अभद्र टिप्पणी है हितेश जी। महंगी, खाद महंगा, बीज महंगा, जनता की समस्या सबको पता है। बना रही कांग्रेस पार्टी, क्या रणनीति होगी इस तरीके से? महंगाई तो जनता का मुद्दा है, महंगाई से जनता त्रस्त है। आप पत्रकार साथी हैं, आप भी त्रस्त होंगे, आपके घर में भी महंगाई का असर होगा, हर घर में। मैं तो ये दावे के साथ कर सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी त्रस्त हैं, लेकिन बोले किससे? यहाँ तो दो लोगों की तानाशाही रवैया है, मोदी और अमित शाह। इन दो के अलावा किसी की चलती नहीं है। मंत्री त्रस्त हैं, विधायक त्रस्त हैं, सांसद त्रस्त हैं, तो समय समय पे आरोप लगाते रहते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो ये बूथ लेवल पे जाके केवल जनता को कैसे बरगलाना है, जैसा अभी गीत जी ने बहुत सारी बातें बताई कि मैंने इनसे पूछा वीडी शर्मा जी की अनुमति लेकर के बैठे हैं, तो वो कुछ बात नहीं कह रहे। ये कार्यक्रम क्या इनका अनुमति लेकर के चल रहा है प्रशासन से? उस पर कोई बात ही नहीं कहना चाहते। और प्रशासन अगर इनको अनुमति दे रहा है तो केवल इनको ही क्यों दे रहा है, अन्य लोगों को अनुमति क्यों नहीं दे रहा? कार्यक्रम तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, सामाजिक लोग करना चाहते हैं, जनता अभियान चलाना चाहती है, तमाम लोग अपने रोजगार को लेकर के बात कर रहे हैं। बेरोजगारों को पीटने का काम इनके लोगों ने किया, इनकी सरकार ने किया, जो इन्होंने वादा खिलाफी करी है, खुद जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई तो इन्होंने पीटने का काम किया। पुलिस के संरक्षण में पहले पुलिस हेडक्वार्टर तक ले गए और फिर घेर के पीटने का काम इनके लोगों ने किया, इनकी सरकार के लोगों ने किया। तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ना इन्होंने प्रदेश को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था दिए। आज अगर कोई अच्छी शिक्षा लेना चाहता है तो प्रदेश से बाहर जाता है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था लेना चाहता है तो प्रदेश के बाहर जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो सरकारी व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त है। मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे लेवल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी स्वास्थ्य व्यवस्था पे विश्वास नहीं करता। हमीदिया हॉस्पिटल के अंदर 6 बच्चे हमारे जल जाते हैं, मुख्यमंत्री, और मेरी बात पूरी हो जाती है, समय का अभाव, छोटी सी समय का अभाव है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद कोविड काल में अगर आ जाते हैं, इनके मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, सब निजी संस्थान में जाते हैं। अभी इनके खुद के एक बड़े जिला मंत्री और उनके पति पीड़ित रहे, समय तक अनुदान मांगते रहे सरकार से, कोई सुनने वाला नहीं था। इनका छोटा कार्यकर्ता नेता कितना त्रस्त इस सरकार से, आप इससे अंदाजा लगाइए जनता में कितनी त्राहिमाम बचेगी, उसकी सुनने वाला कौन है? ठीक बात, वोट को लूटना भारती जी समय का चाहते हैं, डकैती करना चाहते हैं वोट की।